Hello, good morning, children. Yes, standard 4, boys and girls, both of you. Happy, all of you बेटा मज़े में हो. आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे ना, हेल्थ और सब अच्छी है ना. ओके, सो लेट स्टार्ट टुडे अवर कंटिन्यूस चैप्टर. ओके, हाँ अभी हमारा जो चैप्टर है ना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. नाउ कॉन्सेंट्रेट बेटा. चलो तो आज हम लोग फिर से देखते हैं. देखो अच्छा ये कितना मस्त दिया है ना. हाँ ये बोटिंग हो रही है. देखो देर आर 2 बॉयज़ इन द बोट एंड दे आर बोटिंग इन द पॉन्ड इन द. येस आई थिंक ये पॉन्ड है ना, लग रहा है ना. येस तालाब ही बेटा. एंड सी सम डॉग्स एंड सम. येस येस कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना. देखो बेटा. येस एकदम बहुत एकदम अच्छे से, मतलब वो लोग भी स्विमिंग कर रहे हैं. देखो खुद डक्स ही लग रहे हैं मेरे को तो. ये आप लोगों को क्या लग रहा है बेटा. यस और देखो कुछ स्टूडेंट्स और कुछ, हाँ देखो ये बोथ आर ऑल्सो इन बोट. देखो और ये भी बोट रखी हुई है. तो चलो बेटा ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं. एंड अवर जो रिमेनिंग चैप्टर है ना, एंड अवर चैप्टर इज ट्रिप टू भोपाल. ओके तो हम लोग उसके अंदर कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा. स्टोरी बेस्ड चैप्टर है ना पूरा, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ मतलब मैथ है इसके अंदर, जो सीखने जैसा कुछ मैजिक है इसके अंदर. ओके सो व्हाट हैव वी सीन इन प्रीवियस लेक्चर. येस प्रीवियस यानी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा. येस तो उसके अंदर हमने देखा था ना ये विक्टोरिया सही थी, मतलब वो ब्रिज के बारे में पूछ रही थी ना. वो भी कि 100 मीटर्स के आसपास ही होगा. तो विक्टोरिया बोल नहीं वो तो हाफ किलोमीटर है. फिर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे राइट. फिर वो लोग जब बस एकदम से जर्क के साथ स्टॉप हो जाती है ना, तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं. फिर पेट्रोल इसके अंदर रिफ़िल करवाते बस के अंदर. कितने बसेस थी. येस 2 बसेस ना, लेकिन सारी बस को खड़े रहे. कितने मिनट लगते बस को रिफ़िल करने में. हाँ 15 मिनट्स टोटल हो गए थे बेटा. 30 मिनट्स हो गए थे ना. येस दोनों बस के, एक बस के अंदर 15 मिनट्स. और फिर यहाँ पे देखो इसको बहुत हंसी आई थी ना, क्योंकि अमन ने 15 मिनट टॉयलेट के अंदर बैठा रहा. क्या पता टॉयलेट में क्या कर, सिंगिंग कर रहा होगा ना टॉयलेट में बैठ के. सो इसको बहुत हंसी आ रही थी. ओके उसके बाद भीमबेटका पहुंच गए थे. भीमबेटका ने देखो उन्होंने क्या क्या देखा, लॉट्स ऑफ एंजॉय किया है भीमबेटका में. तो वो हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं. सी एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर. हा हा हा. और सब लोग हंसने लगे थे ना. वो 100 ईयर्स और 10,000 ईयर्स की कुछ बात हुई थी ना. ग्रैंड मदर जो गौरी बोलती बोले मैं 100 ईयर्स के बारे में सोच सकती हूँ. येस क्योंकि उसकी जो ग्रैंड माँ है ना वो 100 नहीं, उसके पापा की ग्रैंड माँ. येस नाउ चलो अब कंटिन्यू करते हैं. ओके नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स. इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका. अब 11 बज चुके थे और ये लोग ये भीमबेटका. बेटा आपको पता है भीमबेटका में जो है ना अजंता इलोरा जो बोलते हैं ना, उस टाइप की कुछ गुफा बनी हुई है भीमबेटका में. हाँ आप अजंता इलोरा देखो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं. केव बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में. तो देखो यहाँ भी गुफा है, इसके अंदर देखो कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं. नाउ ही इज़ टॉकिंग. हाँ ही इज़ टेलिंग. क्या बोल रहा है वो. वाओ इवन 10,000 ईयर्स अगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग दैट टू ऑन रॉक्स. यस क्या बात है कि आज से 10,000 साल पहले, ओके 10,000 ईयर्स पहले भी सब लोग मतलब बहुत ही अच्छे एकदम सुपर और एकदम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते थे. क्या बात है. ये रॉकी. एंड सी इज़ ऑल्सो समथिंग टेलिंग ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. यस ये अब आप लोग बोलोगे कि सर ये दोनों मतलब पिक्चर्स दिख रहे हैं. हाँ देखो बेटा कुछ आप लोग को दिख रहा है कुछ पिक्चर्स के अंदर. हाँ मुझे तो समथिंग आई थिंक कोई बाइसन्स लग रहा है ना, बाइसन्स. फिर देखो ये डियर जैसा लग रहा है. हाँ ये भी डियर है. बाइसन्स यानी पता चलता है. हाँ जो बेल बोलते हैं ना अपने, हाँ बेल. यस ऑक्स बोलते हैं ना, ऑक्स यानी बुलक नहीं, सॉरी बुलक नहीं, ऑक्स. ऑक्स यानी बेल होता है ना. तो जो जंगली बैल होता है ना जंगली, हाँ एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब मारता है, मतलब वो मांस वगैरह भी खाता है. जंगली बेल जिसको बाइसन्स बोलते हैं, जंगली बेल बोलते हैं उसको. ठीक है नाउ हाँ शंकर ने बोला. शंकर टेल्स दिस पेंटिंग ऑल्सो वेरी बिग बाइसन्स. दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन्स. इसके देखो यहाँ पे बहुत बड़ा बाइसन्स बना है. हे आई गॉट एन आइडिया. मुझे एक आइडिया आया है, एक विचार आया है. आई विल, कौन बोल रहा है, किसको विचार आया. शंकर को. आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स. अच्छा ये बीना है, तो बीना को क्या बोला उसने, किसने, ये शंकर ने, कि बीना तो इसके अंदर डियर काउंट कर और मैं बाइसन्स को काउंट करता हूँ.
देखो शंकर ने काउंट करना स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक पहुँच गया वो 34, 35, 36, 37। आई गॉट 37 बाइसेंस, उसने 37 बाइसेंस मतलब काउंट कर लिया है। नाउ बीना क्या बोल रही है 112, 113, 114। आई गॉट 117 डियर्स। ये मैं उससे बढ़ गई, यानी मेरे ज़्यादा है डियर्स, उसने काउंट किए। अब देखो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर डियर देन बाइसेंस। टोटल डियर कितने ज़्यादा है, तो देखो डियर कितने टोटल काउंट किए बीना ने 117 और बाइसेंस कितने 37। तो ऑब्वियस हमको पता चलेगा ना 117 उसमें से हम लोग 37 माइनस करेंगे ना 37, तो हमको पता चल जाएगा। बोलो कौन बताएगा। देखो यहाँ पे हम लोग कर दे 117। सो आई कैलकुलेटेड स्टूडेंट्स 80 आ रहा है, मैंने देखो कर लिया 117 37, ये जो डियर चले जाएंगे ना तो 80 बचेंगे, तो 80 ज़्यादा है बेटा। हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बाइसेंस, तो कितने 80 डियर आर more than bisons, but Bina is happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together. Bina happy थी, क्यों हैप्पी थी बेटा, क्योंकि ये जो बाइसन्स थे ना वो कम थे और उससे तो ज़्यादा काउंट कर लिया था। हैप्पी बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर। ओके, दोनों का मिला के भी, इन दोनों का जब किया ना तो भी मतलब किसके ज़्यादा हो रहे थे, डियर ही ज़्यादा हो रहे थे। हर काउंट इज़ लेस देन 200। सी हाउ मेनी पीपल मस्ट बीना हैव काउंटेड, टोटल बीना ने कितने काउंट किए, यस वो हमको बताना है। कौन बताएगा, चलो। ओके तो उसने क्या बोला कि उसने मतलब जब एडिशन किया ना बेटा बाइसेंस और डियर का, देखो लिखा है नंबर ऑफ डियर एंड बाइसेंस टुगेदर हर काउंट इज़ लेस देन 200। अब उसने जो किया ना, यानी कितने थे बोलो, बाइसेंस कितने थे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाइसेंस जो थे ना वो कितने थे बेटा 117 एंड डियर कितना था 37। तो इन दोनों को करो एडिशन, 7 and 7 14 हो गया ना, कैरी 1 1 and 1 2 and 3 5 and 1 154, ये रहा 154 इज़ द राइट आंसर। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। देखो यहाँ पे मैंने रफली करके दिखा है। नाउ द गाइड टेल्स दैम दैट देर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। उनका जो गाइड था ना जो उनको सब बताता समझाता था, उसने क्या बोला, उसने कि यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा मतलब 600 के अबाउट कुछ केव पेंटिंग्स यानी गुफा की पेंटिंग्स है। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। चलो अब भीमबेटका से दूसरी जगह जाने का टाइम हो गया, यानी भीमबेटका छोड़ना है हमको, अब दूसरी जगह जा रहे हैं। दे हैव स्पेंट 1 hour देयर। अच्छा मुझे बताओ बेटा, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ना कि वो लोग 11 बजे पहुँचे थे ना भीमबेटका में, और उन्होंने 1 hour यहाँ पे मतलब निकाला। भीमबेटका में कितना टाइम यहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया 1 hour। तो व्हाट टाइम इज़ इट, अभी कितना बज रहा होगा, 11 बजे यहाँ पे पहुँचे थे और अभी 12 बज रहा, एक उन्होंने 1 hour यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो हमको पता है 11 के अंदर 1 hour डाल देंगे ना तो कितना टाइम हो जाएगा 12। यस बोलो बोलो 12 o'clock। नाउ अभी कौन सा टाइम, व्हाट टाइम इज़ इट, तो अभी कितना बज रहा होगा 12। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल। अब वो लोग भोपाल की ओर जा रहे हैं। दे शुड रीच दैट इज़ लेस देन 1 hour। वो लोग वहाँ पे 1 घंटे के पहले पहुँच जाएंगे, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। एट अबाउट डैश ओ क्लॉक, तो कितने बजे पहुँच जाएंगे बेटा, 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे, यानी 1 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे वो लोग। 1 घंटे से कम ही बोला है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओनली 11 o'clock। यहाँ पे 12 o'clock लिखा ना, यहाँ पे 1 o'clock लिखा है ना, लेस देन 1 hour। तो 12 से 1 बजे में तो पूरा 1 hour हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन लिखा है नहीं, 1 घंटे से भी कम बोला है, तो 1 घंटे में तो पहुँच जाएंगे वो लोग। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, लंच टाइम। ओके अब इन लोगों का लंच टाइम हो गया है। द चिल्ड्रन आर हंग्री बाई दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स। अब बेचारे जो बच्चे हैं ना वो भूखे हो गए, तो अब उनका लंच टाइम हो गया है, तो वो लोग अपना अपना लंच बॉक्स निकाल रहे हैं हाँ करने के लिए। ठीक है क्या क्या है लंच के अंदर, बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस। यानी जो मैम थे ना, मैम एंड सर, उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा। क्या क्या दिया, बिस्किट्स दिए, ऑरेंजेस एंड बनानास दिए। ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज, यानी हर एक बच्चे को 1 ऑरेंज दिया गया। अच्छा बेटा बताओ कितने थे टोटल बच्चे, यस 210 देखा था ना।
1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स। एक ऑरेंज दिया, एक बनाना दिया और 5 बिस्किट्स दिए। देखो बिस्किट्स कितने एकदम मस्त लग रहे हैं ना, एकदम चॉकलेटी बिस्किट लग रहे हैं। हाँ मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग क्या आ रहा है? यस, मुझे भी आ रहा है। यस बेटा, चलो अच्छा देखते हैं अभी। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानाज। अच्छा सभी बच्चों को है ना ऑरेंजेस दिया और बिस्किट्स दिया, लेकिन 38 चिल्ड्रन ऐसे थे जिनको बनानाज नहीं दिया है। ओके, देन हाउ मेनी ऑरेंजेस बिस्किट्स एंड बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, सबको बनाना मिला है, देखो ऑरेंज सबको मिला, बिस्किट सबको मिला है, खाली बनानाज नहीं लिया है 38 ने। तो 210 स्टूडेंट्स थे, इन सबको बनानास मिल गया, बनाना सबको मिला है ना? ओके, नहीं ओनली 38 को बनाना नहीं लिया, ऑरेंजेस सबको मिल गया है। तो 210 ये सभी लोगों ने क्या लिया है? ऑरेंजेस लिया है, लाइक। और फिर बिस्किट भी सबने लिया है, तो 1 ऑरेंज है, तो टोटल कितने हो जाएगा? 210। अब 5 बिस्किट सबको दिया है, 5 बिस्किट्स और टोटल 210 स्टूडेंट्स। तो कितना हो गया बेटा? इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, 210 मल्टीप्लाई 5। बोलो 5 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का 1 के साथ 5 एंड 5 2 ज़ा 10। 1050 ये हो गए बिस्किट्स। क्या हो गया बेटा? BISCUT ओके, 1050 क्या हो गए? बिस्किट्स हो गए। और बनानास जो है ना 38 स्टूडेंट्स ने नहीं लिया, तो कितने स्टूडेंट्स ने नहीं लिया होगा मुझे बताओ? 210, देखो यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, 210 माइनस 38। बोलो 0 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा ना, हमने थर्ड स्टैंडर्ड में सीखा है ना सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 आएगा। बताओ जल्दी से बताओ मुझे। वेरी गुड, 172। तो 172 ये बनानास जो है ना 172 स्टूडेंट्स से लिया है। कितने स्टूडेंट्स से लिया? खाली 172। नाउ हाउ मैनी ऑरेंजेस? तो ऑरेंजेस हो गए टोटल, देखो मैं यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ, फिर इसकी नोट्स मैं बता दूंगा, ठीक है। 210 बिस्किट्स कितने हुए बेटा? 1050 एंड बनानास कितने हुए? सबको एक एक बनाना मिला है, खाली 38 स्टूडेंट्स ने लिया है, तो 172 आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑरेंजेस 210, सारे बच्चों ने ऑरेंजेस लिए, बिस्किट्स भी सारे लोगों ने लिए, टोटल स्टूडेंट्स है ना 210। ओके, और बनाना सबको एक एक बनाना मिला, खाली 38 को नहीं मिला, तो मैंने 38 को माइनस कर दिया, पता चल गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे क्या होता है। मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। मंजीत और भानु थे ना, उन्होंने, अच्छा बेटा पता है हम लोग पिकनिक भी जाते हैं ना, तो हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि फटाफट मतलब लंच कर देंगे कंप्लीट, और फिर है ना कुछ खेलने लगते हैं। फिर जब सर और मैम बोलेंगे ना, भाई क्या हो रहा है, क्यों भाई भाग रहे हो तुम, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैम सर हमने हमारा लंच कंप्लीट कर लिया है। हाँ, स्कूल में भी ऐसे करते हो ना, जब से मैम कुछ बोर्ड पे लिखवाते तो फिर आप लोग बातें करने दो, फिर मैम बोलेंगे मैम हमारा तो हो गया, हमने तो लिख लिया है, तो फिर मैम गुस्सा होती है ना, तो क्या मतलब लिख लिया है तो क्या बातें करोगे क्या? वाई टॉकिंग इनसाइड, आप लोग अंदर क्यों बातें कर रहे हो? ना देखो बेटा, तो यहाँ पे भी वैसा हुआ, मंजित एंड भानु ने क्विकली फिनिश किया उनका लंच, अब कुछ पजल्स खेल रहे हैं टाइम पास करने के लिए, राइट। मंजित ने बोला टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। क्या बोला मंजित ने? मुझे एक ऐसा नंबर बताओगे जो 100 और 150 के बिल्कुल बीचों बीच आता हो। देन भानु ने बोला 120, नो 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 120 नहीं होगा, 130, नो नो नो, हाँ इट इज़ 125। आपको पता चला बेटा 100 और 150 ये दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या होगा? 125, राइट। मंजीत ने बोला राइट, ओके यू आस्क नाउ। अब मंजीत ने बोला भानु अब तुम पूछो मुझे। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, और भी जो बच्चे थे ना सब लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। देखो कुछ कुछ बच्चे लंच कर रहे हैं, बैठ के सीट में बैठ कर लंच कर रहे हैं लंच बॉक्स के अंदर, और कोई कोई बच्चे खेल रहे हैं। देखो ये केला खा रहा है, ये ऑरेंजेस भी आए ना, ओके। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ओके। तो अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, एवरी वन इज़ आस्किंग पजलिंग क्वेश्चंस। अब सब लोग एक दूसरे को पजल पूछने लगे। उसमें से एक ऐसा पजल है, देखो आई गेव 4 टॉफीज़ इच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स। आई गेव 4 टॉफीज़ ईच, यानी हर एक को मैं 4 टॉफीज़ देता हूँ, मेरे 4 फ्रेंड्स हैं।
4 फ्रेंड्स को 4 टॉफी, एक फ्रेंड को 4 टॉफी, दूसरे फ्रेंड को 4 टॉफीज़, ऐसे सारे फ्रेंड्स को दिया। एंड 3 टॉफीज़ आर लेफ्ट विथ मी, और 3 टॉफ़ी जो मेरे पास बच गई है। हाउ मैनी टॉफीज़ डिड आई हैव? अरे ये तो बहुत सिंपल है, 4 फ्रेंड्स हैं, सभी को 4 दिया है, 4 4 4 4, इसको 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 इसको, और अभी भी इसके पास 3 बच गई। तो देखो 4 and 4 8, यानी टेबल है यहाँ पे बेटा, 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, 4 4 8, 8 and 4, जल्दी बोलो, 8 and 4 12, 12 and 4 16, 16 और 3 अभी उसके पास लेफ्ट है। टोटल कितनी हो गई? 19। कितनी हो गई बेटा? 19। अभी भी 19 उसके पास है, तो टोटल कितनी डिड आई हैव? इसका आंसर क्या आएगा? 19 टॉफीज़, राइट। चलो बी क्वेश्चन, what numbers can you make using 3 5 and 7? You can make 3 5 7 5 3 7, what others? अच्छा, ये 3 नंबर्स है, 3 5 and 7, इन तीनों को मिक्स करके हम और कितने नंबर बना सकते हैं? तो उन्होंने एक नंबर बताया हमको, 3 5 7 एक नंबर बताया, दूसरा भी उसने बना के दिया कि 5 3 7। क्या और भी इसके अंदर नंबर बन सकते हैं इन दो सबका यूज़ करके? हाँ, बना सकते हैं। देखो 3 5 7 हुआ, तो मैं 3 7 5 कर रहा हूँ, 375, यानी कि 375, और 3 5 7 तो ऑलरेडी बन गया है। चलो अब 5 3 7, तो देखो 5 3 7 तो बन गया है, तो मैं बना रहा हूँ 5 7 3, 5 7 3 बन गया। अभी और भी बन रहा है, हाँ बन रहा है ना, देखो 7 5 3, 7 5 3 नहीं है ना, अभी और भी बना है 7 3 5, 7 3 5, अब नहीं बनेगा। देखो मैंने क्या किया, 3 5 7 मैंने बनाया, फिर 3 5 7 3 7 5। ओके, अच्छा ये मैंने बताया ना क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, पता चला बेटा? ओके, ये फैक्टोरियल बेस होता है। अच्छा, मैं अभी बाद में समझाऊंगा। देखो ये अभी हम लोग को नहीं देखना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली हमको एक पजल है ना, पजल के रूप में मैंने सॉल्व किया। टोटल 6 बन रहे हैं। नाउ अगेन एक पजल है, अ नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8। व्हाट इज़ द नंबर? अच्छा, एक ऐसे नंबर बताओ कि जिसके अंदर हम लोग 8 इंक्रीज करेंगे तो डबल हो जाएगा। सिंपल है बेटा, मैं ऐसे बोलूँ कि मैं एक नंबर है उसके अंदर मैं 4 डालूँ तो डबल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर ले लो, मैं जैसे 5 के अंदर डालूंगा, 5 के अंदर 4 डालूंगा तो 9 होगा। तो क्या ये 4 का डबल है? नहीं है ना। चलो एक ऐसे क्वेश्चन, मानो कि मैं एक नंबर है उसके अंदर मैं 2 डालूंगा, कोई भी एक नंबर ले लूँ, कोई भी एक नंबर, लाइक मैंने 6 लिया, तो 6 के अंदर मैं 2 डाल रहा हूँ, 6 जो है उसके अंदर मैं 2 डालूँ तो कितना? 8 होगा। तो क्या ये 2 का डबल है? हम लोग जितना डालेंगे ना उतना उसके डबल होना चाहिए, हम लोग जितना नंबर डालेंगे उतना डबल होना चाहिए। सिंपल है। तो मैं 8 है ना, 8 के अंदर 8 डाल देता हूँ, तो कितना हो गया? 16। एक नंबर है उसके अंदर हमको इंक्रीज बाय 8, तो मैंने 8 से इंक्रीज किया, तो 8 and 16 होता है ना। देन व्हाट इज द नंबर? द नंबर इज 16। ओके, नाउ अगेन एक पजल है। चलो अब ये दोनों पजल आप लोग को करना है, मैं ही करवा दूँ? ओके, सी, think of a number which can be divided by 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50। 2, 3 और 5 से क्या लिखा है? डिवाइड होना चाहिए। हाँ, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। बताओ ऐसा कोई नंबर है, और वो नंबर 25 50 के बीच में आना चाहिए। देखो मैं एक सिंपली क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो कोई 24 और 50 के बीच में आना चाहिए ना, तो सबसे पहले हम लोग 26 लेते हैं, 26 को 2 से डिवाइड करो। तो बेटा इसके लिए है ना एक रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है? कौन सा रूल है? डिविजिबिलिटी। देखो मैं 26 को 2 से तो डिवाइड कर पाऊँगा, देखो इसका जो ये है ना लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट डिजिट, यस ये लास्ट डिजिट 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी उसको हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। अच्छा चलो ये तो थोड़ा आप लोग को घर पे ही करना है। ओके, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलो अच्छा सिंपली बता देता हूँ। देखो 26 है ना, उसको हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, 3 से नहीं कर पाएंगे। देखना है करके, देखो आपको 25 से 50 के बीच में करना है। 3 बोलो जल्दी से, टेबल बोलो, 26 से बनानी चाहिए, तो 3 8 जा 24। ओके 2 बचा, नहीं हुआ ना, 0 आना चाहिए बेटा यहाँ पर। क्या आना चाहिए? यस 0, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अब 7 से करके देखो, सॉरी 27 को कर को, तो 27 3 से हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, राइट?
5 नहीं हो पाएगा, 2 नहीं हो पाएगा। तो मुझे पता इन दोनों के बीच में एक ही ऐसा नंबर है और वो है 30। कौन सा नंबर है? 30। देखो 30 ये 2 से भी हो पाएगा। 2 2 ज़ा 4, 3 में से 4 गए, अरे सॉरी 2 1 ज़ा 2 आएगा पहले, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 और ये 0, एंड 2 5 ज़ा 10, कितना आया? 15 आया। तो ये यहाँ पे 0 आना चाहिए। ओके, जो रिमाइंडर है ना लास्ट में, यस, तो हाँ बेटा ये लास्ट में जो है ना वो कितना आना चाहिए? 0 0। ओके, फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 3 से भी हो जाएगा। 3 10 ज़ा डायरेक्ट 30, और 5 से करेंगे ना तो 5 से भी हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, राइट? समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 30। अभी आप लोग कर पाओगे कि सर सब करेंगे? ओके, चलो ये आपके होमवर्क में करना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, नहीं आएगा तो। विच बोट डू वी टेक? अब हमको बोटिंग करना है। सी, दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स, यानी उन्होंने बहुत सारा अपना टाइम जो है ना पजल्स मतलब सॉल्व करने में निकाल दिया, दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक। और वो लोग मतलब बहुत सारे पजल्स कर रहे थे ना, और करते करते वो लोग लेक के पास आ गए। देखो लेक, हाँ पॉन्ड बोलो, लेक बोलो, ओके, इसके पास आ गए। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ पे आ गए। इट इज़ अ वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल आइसलैंड इन इट। ये बहुत बड़ा मतलब तालाब है और इसके बीच में एक आइसलैंड भी है। आइसलैंड पता चलता बेटा, आइसलैंड किसको बोलते हैं? आइसलैंड मीन्स यानी चारों बाजू पानी हो और बीच में है ना कुछ मतलब लैंड हो। हाँ, लैंड, बीचों बीच लैंड हो और आजू बाजू में पानी हो ना, और वो लैंड के ऊपर भी हम लोग जा सके, घूम सके, दैट इज़ कॉल्ड आइसलैंड। हमारे यहाँ पे है आइसलैंड बेटा, यस, जो द्वारका है ना, बेट द्वारका, दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ आइसलैंड। फिर हमारे यहाँ पे ये जो कन्याकुमारी है ना, अपने लास्ट में, इंडिया के लास्ट में कन्याकुमारी जो है, इंडिया का मैप देखो, कन्याकुमारी से हम लोग रामेश्वर मंदिर बोलते हैं ना, वो भी वन टाइप ऑफ आइसलैंड का ही है। और दूसरा बड़ा सा आइसलैंड बताओ इंडिया के अंदर, तो अंडमान निकोबार टापू बोलते हैं ना, अंडमान निकोबार, वो भी आइसलैंड है। और लक्षद्वीप, हाँ, जैसे हम मानो इंडिया का ये जो मैप देखा है आपने, कोई प्लीज़ डोंट लाफ, हाँ बेटा, मैं अच्छा है, मैंने मैप बनाया है। तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप। ये देखो चारों बाजू समुद्र है, पानी है, और ये जो बीच में ना लैंड है, तो ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये दोनों क्या है? आइसलैंड है, हमारे इंडिया का बड़ा सा। नाउ द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम। बहुत एकदम सुंदर दिख रहा है ये लुक इसका, लेक का। देर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। ये डक्स जो थे ना, अभी बोले थे ना, डक्स बहुत सारी आवाज़ करे ना एकदम जोर जोर से, मतलब, और देखो स्विमिंग भी कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न। कुछ बच्चे थे ना, उनको क्या खिला रहे? पॉपकॉर्न खिला रहे। यस, कुछ पॉपकॉर्न डाल रहे, किसके लिए? डक्स के लिए। नाउ ओके, पॉपकॉर्न्स भी खिला रहे। नाउ अब देखो आगे क्या हो रहा है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स। अब देखो उन बोटिंग करना है ना उनको। ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स। यानी हर एक अलग अलग टाइप्स की बोट्स है और उनका प्राइस भी अलग अलग है, और उनका जो टाइमिंग है ना उस भी अलग है। देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है, एक बोर्ड लगा है ना, ये देखो सारे बच्चे चिल्ड्रन यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल डेकर वाली हमको बोट में बैठना है, तो उसका 30 रुपीज़ है और 45 मिनट्स मिलेगा उसके अंदर हम लोग को स्विमिंग के लिए, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पैडल बोट। पैडल बोट पता है, ऐसे 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 पैर मारना पड़ता है ना, पैडल बोट, उसका ओनली 15 रुपीज़ है। ये सबसे बेटा चीप होता है क्योंकि हम लोग को खुद पैसे। और डबल डेकर का मतलब देखो ये रही डबल डेकर, ये डबल डेकर है, दिख रही है आप लोगों को? हाँ, ये ज़्यादा, इसके ऊपर बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। उसका ये 50 रुपये 30 मिनट से। मोटर बोट यानी मोटर से चलती है ना, हम लोग खाली बटन नीचे पैर ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे पुश करेंगे तो चलेगी। ओके, खुद भी चला सकते हैं और भी कोई मतलब होता है इंसान, वो भी हमको मतलब बैठा के वो चलाता है। उसका 25 रुपये से 20 मिनट्स के लिए। और बोट विथ ऑर्स, यानी बोट विथ ऑर्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी बोट है ना कि इसके अंदर, हाँ, उसके 45 मिनट से और भी लोग मतलब बैठ सकते बेटा। नाउ देखो, 4 of us will take a paddle boat and race with गौरी and her group। तो यहाँ पे जो 4 स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने पैडल बोट ली और उन्होंने कंपटीशन मतलब किया है, एक रेस लगाई है गौरी के साथ, राइट, विथ गौरी एंड हर ग्रुप। ओके, अब ये दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं? वी विल टेक द मोटर बोट, इट इज़ कॉस्टली बट फन जूम। इन्होंने बोला कि हमने मोटर बोट ली है, ये रही, थोड़ा इससे ज़्यादा पैसा है 25 रुपीज़, लेकिन मज़ा आती है ना बेटा, जूम करके चलती है। आपने देखा है जूम ऐसे चलती है ना। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है बेटा, तो देखो हम लोग वो भी सॉल्व करते हैं। सी,
फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहले ये क्या लिखा है देखो, अरे वाह कितना सुपर पिक्चर है, देखो बेटा बोट्स दिख रही है, ये सब चल रहे हैं। अच्छा बेटा पता है हमारा जो कांकरिया है ना यहाँ पे अहमदाबाद में, कांकरिया में अभी तो बंद हो गया ना कोरोना की वजह से, हाँ बेटा रियली अभी बंद है, तो वहाँ पे भी सारी बोट्स है और सबका प्राइस भी अलग अलग है। यस आप लोग मम्मी पापा के साथ जाना तो आपको पता चलेगा। ओके देखो, लेट अस टेक द और बोट, इट इज़ नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर अ पीसफुल राइड। बेटा इसके अंदर है ना हम लोग बहुत सारे लोग भी बैठ सकते हैं और शांति से बैठ सकते हैं, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं, हम लोग इसके अंदर सारे लोग बैठ जाएंगे और एक इंसान यहाँ पे बैठेगा वो चलाएगा बोट को, और मज़ा आती है सब लोग एक साथ। फिर यहाँ से पानी के अंदर हाथ डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी एक दूसरे के उछालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब एन्जॉयबल होता है बेटा। नाउ ये दोनों उसमें बैठे और बोट्स के अंदर, अब ये देखो कितना बैग लंबा करके भागी ये बोट में बैठने के लिए। हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, it also has a music, it costs a lot but we get more time। अच्छा ये क्या बोल रही है कि आप लोग अलग अलग बोट में गए ना, मैं तो डबल डेकर वाली बोट में बैठी हूँ, देखो ये डबल डेकर वाली, इसके अंदर म्यूज़िक भी है और सबसे ज़्यादा टाइम भी है इसके अंदर, है कि नहीं सबसे ज़्यादा टाइम। ओके तो देखो बेटा अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिया है। ओके सी, इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टूक द ओर बोट। अच्छा बेटा चलो इसका जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके फिर से एक बार अभी आप बोटिंग वगैरह देख लो, देखो ये अलग अलग दिया है ना, सबका अलग अलग प्राइस है, ये हमको याद होना चाहिए, ये नहीं पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है ना आप लोग को घर पे आता है ना, तो ये वाला आप लोग घर पे करना। यस देखो सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को आता है। ओके तो आप लोग ये कर सकते हो। ओके ये देखना ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो देखने ही वाले। ओके तो चलो बेटा आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, और आज के होमवर्क के अंदर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट टाइम 1 और 2 किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सब्ट्रैक्ट है, आज भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्ट वाला भी थोड़ा बहुत सीखा ना। यस वो कुछ थे ना बेटा स्टूडेंट्स, उनको बनानास और ये फिर बिस्किट्स वगैरह हमने दिया, उसके रिगार्डिंग उसके जैसे कुछ क्वेश्चन है। देखो इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट, यानी इसमें से इसको पहले सब्ट्रैक्ट करो यानी कि माइनस करो, उसका आंसर यहाँ पे लिखना है, फिर इसी तरह इसमें से इसको माइनस करो इन दोनों को, उसका आंसर यहाँ पे आएगा राइट। फिर ये जो आंसर आएगा उस आंसर में से इसको माइनस करो, तो इसमें से ये वाला माइनस करोगे तो उसका आंसर यहाँ पे आएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे उसी तरह ये भी है, ये बहुत मस्त है पजल जैसा है। 8239 में से 4 सर कैसे करेंगे, अरे ऐसे लिख कर 8239 उसमें से 4062 पहले माइनस करो, 9 में से 2 जाएगा, फटाफट बोलो जल्दी से 9 में से 2 निकालो, चलो मैं कर दे रहा हूँ। नाउ सी चिल्ड्रन 4177, तो यहाँ पे लिख दूँगा 4177, इन दोनों का मैंने माइनस किया यहाँ पे आंसर। अब इसका और इसका इन दोनों में से माइनस करोगे यहाँ पे आएगा, फिर इन दोनों का यहाँ पे आएगा। ओके ये वाला क्वेश्चन, और ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, सब्ट्रैक्ट 4839 फ्रॉम 8299, तो ये जो है ना इसको पहले लिखना है 8299 माइनस 4839 ऐसे, सब्ट्रैक्ट 3245 फ्रॉम 6456, 6456 माइनस 3245। ओके इस तरह से पहले क्वेश्चन बनाना फिर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इसको कैसे करना है, देखो बेटा ये है ना, ये जो लिखा है लेस देन, देखो 3422 लेस देन 5274, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो यानी ये बिगेस्ट वैल्यू पहले लिखोगे फिर ये नीचे लिखोगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देना। ठीक है ये सारे 4 क्वेश्चन से। अब ये देखो कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये जो है ना इन दोनों का पहले एडिशन दिया है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, देखो मैंने कर दिया है, दिख रहा है सबको। यस ये देखो इन दोनों को बीच में प्लस, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना है 729। अब इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका इन दोनों का जो आंसर है उसमें से इसको माइनस करो, ये बीच में माइनस है ना, आप लोग को ऐसे एरर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इन दोनों का एडिशन किया इतना है, उसको फिर से यहाँ पे लिखा, फिर माइनस 24। चलो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का एडिशन करो ऐसे लिख कर, उसका एडिशन का जो आंसर आएगा यहाँ पर उस आंसर को फिर से यहाँ पे लिखो, और उस आंसर में से इसको क्या करो बेटा माइनस करो। ठीक है और इसके यहाँ पे नीचे आंसर आएगा। तो बस इतना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 टोटल कितने क्वेश्चन बेटा 6, यहाँ तक अप टू 6 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क में करना है यहाँ तक। ओके वर्कबुक में से क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14 तक। फिर से बोल दूँ
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर लिख दो यहाँ, होमवर्क, वर्कबुक, ओके, वर्कबुक पेज नंबर 12, 13 एंड 14, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा मैंने बोला, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सबको? ओके ओके, तो बेटा चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।